महाराज जी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ, पर घर आने में 3-4 महीने लग जाते हैं, छुट्टी नहीं मिलती। तो फिर जो पहले से मरे हुए हैं उनको उधर जाके बोलता हूँ कि वो मर गया, ये मर गई। मतलब जैसे दादी फूफा कोई मर चुका है, तो आज मेरा फूफा मर गया, आज मेरी दादी मर गई, तो फिर छुट्टी मिल जाती है। तो मतलब ऐसा तो सही बात है, कोई झूठी तो है नहीं। नहीं, अभी अभी मरी है तो 3-4 बार मार देते हैं एक को। मतलब फूफा, मतलब हर तीसरे चौथे महीने में एक बार तो। नहीं नहीं, वैसे झूठ बोल के नहीं तो सत्य में भी तो छुट्टी मिलती होगी। बट वो इतनी सहजता से नहीं मिलती जितना मतलब। है? सच बोलने से छुट्टी नहीं मिलती। सत्य बोलने से तो माया से छुट्टी मिल जाती है यार, तुम कहते हो। फैक्ट्री में छुट्टी नहीं मिलती। अब हम तो कभी फैक्ट्री गए नहीं तो हमको तो ज्ञान है नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है। बोले ना तो कहेंगे जाओ जाओ फटाफट चले जाओ, छुट्टी दे दो। ये तुरंत मिल जाएगी, तुरंत। सच बोल दे, नहीं जगह ही नहीं जा रहा, वृंदावन नहीं जा रहा, तुरंत मिल जाएगी। झूठ झूठ बोल दे बोल जाओ जाओ चले जाओ चले। महाराज जी हर 1.5 महीने में अगर बोले वृंदावन जाते हो तो बिल्कुल ही नहीं। महाराज आज जी भी- मैंने आपसे मिलने के लिए आज झूठ बोला। आज भी मैं झूठ बोल के आऊँ। कलयुग का प्रभाव है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चवेना, कलयुग का एक प्रभाव है। लेकिन नहीं, असत्य संपातक पुंजा, ये पाप है, ये तो पक्का है। झूठ बोलना पाप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। देखो, तो हमें चाहिए कि समस्याओं से भले हम लड़ें, लेकिन हम सत्य पर चलने की कोशिश करें, झूठ से बचने की कोशिश करें। अच्छा, भजन और धाम और भगवत प्राप्ति के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं होता। जैसे आप भगवान के लिए रो रहे हैं और आपसे कोई पूछे कि आप भगवान के लिए रो रहे हैं, हमें कहाँ भगवान के लिए रोना था, आज हमारे शरीर में दर्द है इसलिए रो रहे हैं, तो वो बच गए। जैसे एक सिद्ध महापुरुष थे, तो राजा के यहाँ भागवत हो रही थी, राजा भी बैठा हुआ था और भागवत हो रही पूरा। तो जो ही श्री कृष्ण रूप माधुरी का वर्णन हुआ, तो उन्होंने हुंकार मारी और बेहोश हो गए, और भागवतिक सारे सद्गुण प्रकट उनमें। अब राजा ने देखा ये लक्षण तो महाभागवत के हैं, वो उठा और चरणोदक उतारा और आरती की और हाथ जोड़े बैठा उनके चरणों के पास। जब वो भाव से बाहर हुए तो उन्होंने देखा कि राजा से, उनका महाराज कैसे बैठे हो? तो उनका आप में अष्ट सात्विक भाव देखे प्रेम के, इसलिए मैं धन्य हो गया। तो उनका नहीं नहीं, मेरे अष्ट सात्विक भाव नहीं आते, मुझे मिर्गी आती है। मिर्गी आती, बच गए अपने को। तो कहीं कहीं भागवतिक छुपाने के लिए, भजन को बढ़ाने के लिए, अपनी महिमा को गुप्त रखने के लिए वो झूठ बोल देना निषेध नहीं। जैसे आप धाम आए हैं तो ये निषेध नहीं कि आप झूठ बोल करके किसी कार्य प्रणाली से आप साधु समागम में आए, ये तो वो धन्य हो गया। सत्य से बढ़कर वो झूठ हो गया। आज हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे, राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे, वृंदावन की परिक्रमा देंगे, संत समागम, ये यही तो सत्य है, और तो सब झूठा ही है। हमें लगता है कि भागवतिक कार्यों के लिए यदि हम कहीं झूठ बोल देते हैं तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम सांसारिक कार्यों के लिए झूठ से बचने की कोशिश करें। यद्यपि आज हम कह सकते हैं कि झूठ का बहुत बड़ा और सत्य का बहुत छोटा क्षेत्र रह गया है। हमें लगता है मोबाइल ये झूठ बुलवाता है। भाई, हम तो इस समय वृंदावन में तो नहीं, आगरे में है, कल आके बात करेंगे, वहां बगले वाले मकान में है। तो ये मोबाइल झूठ बोला। कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव हो गया है कि झूठ की बहुत ज्यादा चलन हो गई, नहीं हो गई? व्यापार में देखो तो हर कार्य में देखो, अब पता ही नहीं चल रहा कि आदमी सत्य बोलता कब है, नहीं पता चलता है। अब मानना ही पड़ेगा झूठ को, इस सत्य नहीं तो सत्य बोलना बड़ा कठिन होता चला जा रहा है, बड़ा कठिन होता चला जा रहा है। जहाँ सत्य पर हमें विश्वास है वहाँ भी झूठ का प्रवेश हो रहा है। तो हमें लगता है बचना चाहिए, हम लोगों को झूठ से ज्यादातर बचने की कोशिश करना चाहिए। जी, आजकल तो इंटरनेट मीडिया आदि पे भी एआई का जब से ये ट्रेंड आया महाराज जी ऐसी ऐसी भी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा वो भी एक झूठ का मतलब कैसे आप काफी जगह ऐसा आपकी वॉइस को चेंज करके आप किसी का घड़ी का प्रचार कर रहे हो कि ये घड़ी बहुत अच्छी है, ऐसा टाइम देती है, आपका समय सही हो जाएगा।
महाराज जैसे कल आपका चल रहा था, महाराज जी 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, समाचार वाले चला रहे थे, मीडिया वालों ने चला दिया कि 3 दिन से महाराज जी हॉस्पिटल और 3 दिन से हम बड़ी जोर से एकांतिक कर रहे हैं तो एकांतिक भी तो देख लेना चाहिए कि आज का एकांतिक पड़ा हुआ है, तो आप सब महाराज श्री सत्य को झूठ और झूठ को सत्य, वो इस पे ऐसा लगेगा कि ये पुराना होगा, ये असली को ऐसा लग रहा है कि नकली है और नकली को ऐसा लग रहा है असली है।